नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है बिग डिस्काउंट डेज। कल इसकी लास्ट डेट है 29 से लेकर के 30 सितंबर। केवल 2 दिन के लिए ये ऑफर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक का अब तक सबसे कम प्राइस हो गया है। यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता था 499 रुपये का, उसकी कीमतें मात्र 219 रुपये, और जो टेक्स्ट बुक पास प्रो था 699 रुपये का, उसकी कीमतें मात्र 307 रुपये। 1 तारीख से इसकी कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी। नीचे यहाँ पर लिखा भी है जिसे आप लोग देख सकते हैं, प्राइस इंक्रीजिंग टू 599 फ्रॉम 1 अक्टूबर। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो 12% की आप लोगों को और भी अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी बताया, वीडियो बना है और आप लोगों को जानकारी दी है कि ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 7,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध, माफ कीजिएगा 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं 700 से ज्यादा भर्तियों की। यानी कि चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, पुलिस की तैयारी करें, दरोगा की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें, सारी भर्तियों को मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज ही जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले LT ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। विद्यार्थियों ने मांग की है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाए और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। चूंकि दोनों भर्तियां, चाहे वो LT ग्रेड हो चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, 2018 के बाद से नहीं आई है। TGT PGT में तो अधिकतम आयु का कोई मामला रहता नहीं है, लेकिन LT ग्रेड में अधिकतम आयु रहती है। युवा मंच की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया है मुख्यमंत्री को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि पुलिस व LT समेत अन्य भर्तियों में न्यूनतम 2 वर्ष की आयु छूट प्रदान करने के संबंध में कोविड व अन्य वजहों से पुलिस LT आदि भर्तियां 4-5 साल से विज्ञापित नहीं की गई हैं। हाल ही में आपने सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में उम्र छूट दिए जाने संबंधी आदेश न जारी करने से युवा चिंतित हैं और पुलिस भर्ती में ही लाखों युवा आवेदन से वंचित हो जाएंगे, जो कि उनके साथ अन्याय होगा। ऐसे पुलिस अभ्यर्थी 2019 से ही लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा 2019 से ही चयन प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 4 साल से ज्यादा की देरी हुई है। हाँ, 2019 में ही कहा गया था, कभी 22,000 पुलिस कांस्टेबल के लिए, कभी 24,000। तो ये वे विद्यार्थी जो 2019 से ही जो शासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी, तब से तैयारी कर रहे हैं और वो विद्यार्थी अब ओवर एज हो रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट भी देना चाहिए। और यहाँ पर लिखा कि ऐसे में अनुरोध है कि पुलिस LT समेत अन्य सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां इस तरीके से लेट हुई हैं उसमें छूट दी जाए। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में छूट को लेकर के मामला कोर्ट में भी गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मामला पहले ही कोर्ट में चला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55,699 पदों की पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए समान वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच में है। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि उम्र सीमा में छूट मिले, वे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि छूट मिलनी चाहिए या नहीं छूट मिलनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष और जो अधिकतम आयु होती है वो 22 वर्ष। साधारण जो भी विद्यार्थी इंटर पास करते हैं उनकी आयु लगभग 18 वर्ष तो होती ही है और 4 साल से तो वैकेंसी नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो विद्यार्थी एक बार भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आवेदन जिन्होंने नहीं किया है और वो नहीं कर पाएंगे अगर आयु में छूट नहीं दी जाती है। तो 2 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में, वहां पर इस मुद्दे को भी रखा गया और इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आज जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं सारी भर्तियों की जो बात है वो की गई है। वहीं पर अगर पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन की बात करें तो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और जो भी सरकारी उपक्रम, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आज ही ट्वीट किया गया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसको लेकर के बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बहुत जल्द अगले महीने लास्ट में, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया, नवंबर के महीने से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो भर्ती वो बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी। जैसे ही परीक्षा हो, जैसे आवेदन होगी, बहुत जल्द इसकी परीक्षा होगी, इसका परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा और इसके बाद में जो सर्दियों के मौसम में इन विद्यार्थियों का फिजिकल भी होगा, इसी का इंतजार किया जा रहा था। और ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पत्र 27 सितंबर को जो जारी हुआ था
इसमें जो दरोगा भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, इसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है उसके बारे में ये पत्र जारी किया गया परीक्षा एजेंसियों को लेकर के कि कहाँ कहाँ पर ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, किस तरीके से होगी, और जो परीक्षा एजेंसियां जो दक्षता करवाती हों, जो इसमें रुचि रखती हों, वे आवेदन कर सकती हैं। तो लिखित परीक्षा के साथ साथ में यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा की भी तैयारियां की जा रही हैं, इसलिए आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी और साथ में फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी और उसमें जो सबसे ज्यादा रुचि दिखाई गई थी वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। पुलिस कांस्टेबल भर्ती मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में भी है। आप लोगों ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। तो और पुलिस कांस्टेबल भर्ती के साथ में ही उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती भी, दोनों विज्ञापन 1-2 हफ्ते के आगे पीछे लगभग एक साथ ही ये दोनों भर्तियां जारी होंगी और इसी वजह से इसमें देरी भी हुई है। और अब हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले को लेकर के, जहां पर बिहार की सरकार, मामला बिहार का है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का तो मामला क्लियर हो गया। अभी हालांकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। वो भर्ती प्रक्रिया भले ही बीएड के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन वो भर्ती हाईकोर्ट के अधीन पूरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को राहत मिल गई थी और ये कहा गया था कि हाईकोर्ट के अधीन ये भर्ती पूरी होगी और अभी बीएड वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और वहां के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इसी आधार पर बिहार की जो सरकार वो हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था तो उसकी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी हम इस पर क्या ऑर्डर दें। और इसी क्रम में जो बिहार सरकार है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसकी कई दलीलें हैं बिहार सरकार की और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि बीएड के छात्र ज़्यादा पास हो रहे हैं और जो डीएलएड के छात्र हैं वो कम पास हो रहे हैं। इनका एक तर्क ये भी है कि हमारे पास योग्य विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि इसमें मिनिमम कट ऑफ है और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये भी तर्क रख सकती है। अभी चूंकि सुनवाई हुई नहीं है, जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं बिहार सरकार या बीपीएससी की जो तर्क है कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है, और इसी को लेकर के आज पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड होता रहा न्यायालय विरोधी बिहार सरकार। विद्यार्थियों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डीएलएड विद्यार्थियों को लेते हुए इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और बेवजह इस भर्ती को लटकाना अटकाना नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आज ये पूरे दिन ट्रेंड होता रहा न्यायालय विरोधी बिहार सरकार। ये देखिए बीएड को लेकर के ऐसा नहीं है, न्यायालय विरोधी बिहार सरकार भी ट्रेंड में होता रहा है। और यहाँ पर दूसरा एक और आज ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है और ये बीएड की उम्मीद बिहार सरकार देखिए 2,71,000 ट्वीट किया है, जहाँ पर जो बीएड के जो छात्र हैं वो बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं बिहार सरकार का। बिहार सरकार का ये दावा है कि हमने पहले आवेदन ले लिए थे, ऑर्डर बाद में आया है और आगे की भर्तियों में तो भले ही बीएड को ना लिया जाए, लेकिन इस भर्ती में चूंकि बीएड के जो छात्र उन्होंने पहले से आवेदन किया था, इसलिए इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। तो ट्विटर पर ट्रेंड विद्यार्थी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दोनों डीएलएड वाले भी बीएड वाले भी, लेकिन होगा वही जो अंतिम निर्णय। जैसा कि मैंने हमेशा से अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से यही कहा है कि अब चूंकि क्लेरिफिकेशन याचिका चूंकि खारिज कर दी गई थी और अब हर एक भर्ती हाई कोर्ट से भी नहीं होगी, जल्दी हाई कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ का मामला ही क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में जैसे भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद में जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद में जो पार्टी हारेगी फिर वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएगी। घूम फिर के अब ये जो सारे मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बेहतर होता कि क्लियर कर दिया जाता, ऑर्डर के साथ ही क्लियर कर दिया जाता, तो किसी की भी कुछ हिम्मत नहीं होती और स्पष्ट नियमावली के तहत भर्ती हो जाती है कि जो पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं तो उसका क्या मतलब है, जो नई भर्तियां चल रही हैं उनका क्या मतलब है। आगे के बारे में तो सभी को पता है कि आगे बीएड नहीं लिया जाएगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या आदेश देती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके काम का तो लाइक बस कर दें। जो छात्र नए हों, चैनल से जुड़े हों, अब अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।